विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे के एक और साथी प्रभात मिश्रा के पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रभात मिश्रा को मुठभेड़ में मार गिराया है इस वक्त की बड़ी खबर। प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से दिल्ली लाया जा रहा था और इसी दौरान मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि उसके एक साथी प्रभात मिश्रा को ढेर कर दिया गया है। विकास दुबे का एक और साथी हुआ है ढेर। पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसके बाद उसे दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो विकास दुबे का एक और साथी प्रभात मिश्रा ढेर कर दिया गया। फरीदाबाद से इसको पुलिस ने पकड़ा था। कई और साथी विकास दुबे के अब तक ढेर किए जा चुके हैं और इस सबके बीच बड़ी खबर है कि प्रभात मिश्रा को ढेर कर दिया गया। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या भागने की कोशिश की थी जिसके बाद ढेर कर दिया? देखिए, बिल्कुल गायत्री से फरीदाबाद से कानपुर लाया जा रहा था और ये विकास दुबे का काफी करीबी था प्रभात मिश्रा। और जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे मुठभेड़ में मार गिराया और इसके पास से जो स्विफ्ट डिजायर 9mm पिस्टल, कई सारे जो असलहे हैं वो भी बरामद किए गए, क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था फरीदाबाद से। और कहा यह भी जा रहा है कि विकास दुबे के साथ था ये, जहाँ से विकास दुबे फरार हो गया था। तो पुलिस को इसे मारना पड़ा मुठभेड़ में, क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो एक के बाद एक कई जो साथी थे विकास दुबे के, जो पुलिस को मारने में शामिल थे, जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, शहीद हुए थे, उनमें प्रभात मिश्रा भी शामिल था। तो 50,000 का इनामिया था जिसे पुलिस ने अब मुठभेड़ में मार गिराया गया। अजीत, अभी तक कुल कितने साथी ढेर हो चुके हैं, गिरफ्तारी हुई है, या फिर उनकी कुछ और भी लोग हैं जो पकड़े जाने विकास दुबे के अलावा? देखिए, बिल्कुल अभी 6 से 7 लोगों को जो विकास दुबे के काफी करीबी थे उनको पकड़ लिया और पुलिस ने लगभग आधा दर्जन उसके जो साथी हैं उनको हिरासत में लिया है, जो इनकाउंटर में मारे गए 4 से 5 लोग। और अभी एक खबर और आ रही है कि एक बड़े उसके जो साथी है भावन मिश्रा का नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है इटावा के आसपास। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है एसटीएफ को। लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसे कहा जा रहा है एनसीआर नोएडा के आसपास क्षेत्र में हो सकता है। तो उसको लेकर एसटीएफ की कई सारी टीमें लगाई। 60 टीमें पुलिस की विकास दुबे को गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं और लगातार उसके लिए दबिश दी जा रही हो, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, लखीमपुर खीरी पीलीभीत बॉर्डर हो, या फिर एनसीआर का क्षेत्र हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, दिल्ली के आसपास का इलाका हो, हरियाणा हो, सभी जगह यूपी एसटीएफ दबिश दे रही है विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए। अजीत, आप बता रहे कि भावन मिश्रा को लेकर भी पुलिस की दबिश लगातार दी जा रही है। क्या भावन मिश्रा इटावा में ही है, इस तरह की जानकारी? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर इटावा में है और अभी कहा जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ हुई है, लेकिन अभी पूरी खबर जो पूरी सूचना नहीं आ पाई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो है भावन मिश्रा से मुठभेड़ हुई और उसे पुलिस की गोली लगी है। तो अभी जो पुष्ट खबर है वो अभी आनी बाकी है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या पुलिस ने उसे भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया या सिर्फ गोली लगी है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें कि ये जानकारी मिल रही है कि भावन मिश्रा, जो कि विकास दुबे का एक और करीबी है, उसे ढेर कर दिया गया है। तो इटावा में पुलिस दबिश दे रही थी और इस बीच गोली लगी थी। भावन मिश्रा को पुलिस पकड़ने गई थी। इस सबके बीच बड़ी खबर यह है कि भावन मिश्रा को भी ढेर कर दिया गया है। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक प्रभात मिश्रा को मार दिया गया था, लेकिन अब यह जानकारी कि एक और साथी ढेर कर दिया गया है जिसका नाम भावन मिश्रा बताया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। लगातार विकास दुबे की तलाश में जुटी हैं तमाम टीमें और इस सबके बीच बड़ी खबर है कि एक एक कर उसके जो तमाम साथी हैं उनको भी या तो पकड़ा जा रहा है या फिर मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। प्रभात मिश्रा के बाद अब ये जानकारी कि इटावा के पास जो दूसरा साथी है विकास दुबे का, उसे भी ढेर कर दिया गया है। भावन मिश्रा बताया जा रहा है उसका नाम, जिसे ढेर किया गया है। लगातार ये कार्रवाई चल रही है। विकास दुबे के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इस सब के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि भावन मिश्रा को भी ढेर कर दिया गया है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार बने हो। अजीत, आप बड़ी खबर ये दे रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि ढेर कर दिया गया, उसे मारा गया भावन मिश्रा। देखिए, बिल्कुल खबर पुष्ट हो चुकी है कि उसे मारा जा चुका। उसके पास से कार, पिस्टल और राइफल बरामद हुई है और पुलिस ने उसे हाईवे के पास मार कर गिराया है इटावा में। तो निश्चित तौर पर वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस के ऊपर फायरिंग किया, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिरा। और विकास दुबे का काफी करीबी साथी था भावन मिश्रा भी। तो निश्चित तौर पर पुलिस इस बात को लेकर काफी लगातार दबिश दे रही थी कि आखिर विकास दुबे के जो करीबी साथी थे, कौन कौन से लोग थे जो बिकरू में पुलिस वालों की हत्या करने में शामिल थे। उसमें भावन मिश्रा का भी नाम शामिल आ रहा था। तो अब उसे भी इटावा में मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया और एक प्रभात मिश्रा और भावन मिश्रा, 2 अपराधियों को आज पुलिस ने मारा है जो प्रभात मिश्रा के काफी करीबी थे। निश्चित तौर पर एक के बाद एक जो पुलिस है, पुलिस टीम पर हमले में क्या भावन मिश्रा भी शामिल था? देखिए, जो अभी तक पुलिस के पास सूचना आ रही थी, कहा जा रहा है कि विकास दुबे का साथी था और उसमें भावन मिश्रा भी वहां पर मौजूद था। जो निश्चित तौर पर इसीलिए पुलिस की तरफ से कोई मर्जी नहीं दी गई है। जब मुठभेड़
की गई है। उसे डिजायर कार से जा रहा था, उसे रोकने की कोशिश की गई। जब उसने पुलिस टीम पर फायर किया है तो पुलिस ने उसे मार गिराया। तो निश्चित तौर पर एक संयुक्त अभियान चलाया गया इटावा पुलिस और एसटीएफ की तरफ से, जिसमें बावन मिश्रा को मारा गया और जो दूसरा उसका साथी था विकास दुबे का गायत्री, जिसे फरीदाबाद से कानपुर लाया जा रहा था, उसने भागने की कोशिश की, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो यूपी की जो पुलिस है वो लगातार अपनी जो उसके साथी मारे गए हैं उसके जो बदले हैं वो एक तरीके से लिए जा रहे हैं। जितने लोग भी उसमें शामिल हैं, सरकार की तरफ से भी कहा गया किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है और सबको ढूंढ कर निकाला जाए। यही वजह है कि एनसीआर और नोएडा के इलाके में भी विकास दुबे की तलाश के लिए लगातार तलाश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर प्रभात मिश्रा, बावन मिश्रा ये ढेर कर दिए गए। इससे पहले भी लगातार जो विकास दुबे के तमाम करीबी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब अगला निशाना पुलिस का कौन? देखिए, बिल्कुल पुलिस का सबसे बड़ा निशाना है जो पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है विकास दुबे। और विकास दुबे की जो पत्नी है, उनकी जो सारे कारोबार है उसमें वो शामिल रहती थी, जो लखनऊ के उनके मकान से शामिल हुई। तो अब दो पति और पत्नी, विकास दुबे और उनकी पत्नी की तलाश पुलिस कर रही है। उनके एक और साथी जिनको दो लोगों को हिरासत में लिया गया था फरीदाबाद से, उसमें एक प्रभात मिश्रा था और एक दूसरा जिसका नाम अभी तक पुलिस ने सामने नहीं रखा है। वो भी विकास दुबे का काफी करीबी माना जाता है, उनके बिकरू गांव के आसपास का ही रहने वाला और कई सारी हत्याओं में विकास दुबे के साथ शामिल था। तो एक और बड़ा नाम पुलिस सामने रख सकती है, एसटीएफ सामने रख सकती है, जिनकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी प्रभात मिश्रा के साथ। तो निश्चित तौर पर अभी कई सारे लोगों की गिरफ्तारी बाकी और पुलिस लगातार मुठभेड़ में इन बदमाशों को मार रही है। बिल्कुल अजीत, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रभात मिश्रा के बाद बावन मिश्रा जो कि विकास दुबे का करीबी और उस वक्त पुलिस टीम पर हुए हमले में भी वो शामिल था, इस तरह की जानकारी मिल रही है। फरीदाबाद से इसको पकड़ कर लाया जा रहा था प्रभात मिश्रा को, जिसे ढेर कर दिया गया। लेकिन अब ये जानकारी कि इटावा में बावन मिश्रा, वो भी विकास दुबे का बेहद करीबी बताया जा रहा है, उसे भी ढेर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाएगी। हरियाणा सरकार ने सावन में श्रद्धालुओं को पूजा करने के लिए उत्तराखंड से गंगा जल मंगवाने का भरोसा दिया। कोरोना वायरस की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मैं भी स्वयं चर्चा करूंगा, सीएम साहब भी चर्चा करेंगे और मिलकर कुछ ना कुछ प्रावधान बनाएंगे कि जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको हम शिवरात्रि के दिन पूरा करें। मुंबई के दादर इलाके में कुछ लोगों पर भीमराव अंबेडकर के पुश्तैनी मकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। शांति रखनी चाहिए, शांति बरतनी चाहिए और जिसने भी किया है उसका असली चेहरा पुलिस और प्रशासन सामने लेके आएगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां वक्त पर होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से दिशा निर्देश में बदलाव की भी बात कही। कोरोना को देखते हुए बिहार चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। इसके लिए करीब 34,000 और मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जमाते इस्लामी हिंद ने बकरीद के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें लोगों से कहा गया कि अगर जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते तो वो उतना पैसा गरीबों में बांट सकते हैं। अनुष्का शर्मा ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि विराट कोहली खुद को फिट रखने के लिए खाना भी तौल कर खाते हैं। You know I love 100. That was so cheesy.